सवैया या ते प्रसन्न भय है महामुनि, देवन के तप में सुख पावें। यज्ञ करे एक वेद ररे, भवताप हरे मिल ध्यान हिलावे। झालर ताल मृदंग उपंग, रबाव लिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे, गण जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का है, जो कि महाराज जी की रचना चंडी चरित्र उक्ति विलास के तीसरे अध्याय का पहला सवैया है। गुरु महाराज ने चंडी के संबंध में 3 रचनाएं की हैं। चंडी चरित्र उक्ति विलास, चंडी चरित्र उक्ति विलास 2 और चंडी दीवार। इन तीनों में चंडी द्वारा, दुर्गा द्वारा दानवों को हराकर देवी देवताओं को उनके राज्य को वापस दिलवाने का वर्णन है। ये सवैया उसी से संबंधित है। इस सवैये में देवी देवता अपने राज्य की वापसी पर खुशी मनाते हुए जो क्रियाकलाप करते हैं, उनका चित्रण है। ये सवैया पंथ में आरती में पढ़ा जाता है। सचखंड हजूर साहब, हरमंदिर साहब पटना, निहंग सिंहों के डेरे और दखन के सभी गुरुद्वारों में आरती में इसका पाठ होता है। इस सवैये के आखिरी अर्थ जानते हैं। याते प्रसन्न भय है महामुनि, देवन के तप में सुख पावे। इंद्रपुरी वापस मिलने पर सारे देवी देवता, जिनको महामुनि के नाम से महाराज ने यहाँ दर्शाया है, याते प्रसन्न भय है महामुनि, महामुनि अर्थात देवी देवता, देवन के तप में सुख पावे। देवन के तप अर्थात देवी के तप से, शक्ति से राज्य की प्राप्ति हुई और इसमें वे सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं। अपने राज्य में सुख से सुखी होकर अपना समय बिता रहे हैं, इसका चित्रण है। याते प्रसन्न भय है महामुनि, देवन के तप में सुख पावे। देवी के तप से, देवी की शक्ति से राज्य की प्राप्ति हुई है, इसमें वे सुख महसूस कर रहे हैं। याते प्रसन्न भय है महामुनि, देवन के तप में सुख पावे। और यज्ञ करे एक वेद ररे, भव ताप हरे मिल ध्यान हिलावे। और कई देवी देवता यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करें तो कोई देवी देवता वेदों का जाप कर रहे हैं, वेद ररे, वेदों का पठन कर रहे हैं। यज्ञ करे एक वेद ररे, भव ताप हरे मिल ध्यान हिलावे। ऐसा करने पर उनके दुख दूर हो रहे हैं। भव ताप हरे, उनके ताप दुख हर लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। यज्ञ करे एक वेद ररे, भव ताप हरे मिल ध्यान हिलावे। सब मिलकर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। झालर ताल मृदंग उपंग रबाव लिए सुर साज मिलावे। और
झालर ताल, झालर ताल अर्थात हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य, झालर ताल। मृदंग, ढोल की आदि। उपंग, उपंग अर्थात मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य। रबाब लिए, रबाब साजकर, रबाब द्वारा। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे, सुर साज मिलाकर प्रभु का गायन कर रहे हैं, परमात्मा की सिफत कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रसन्न हैं, उन्हें अपने राज्य की प्राप्ति हुई है। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे, किन्नर गंधर्व गान करे, गण जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। किन्नर गंधर्व आदि गायन कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, अपने इष्ट इंद्र देवता की उपमा कर रहे हैं। किन्नर गंधर्व गान करे, गण जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। और गण यक्ष अपक्षर, अपक्षर अर्थात अप्सराएं नृत्य करते हुए प्रभु की सिफत कर रहे हैं। किन्नर गंधर्व गान करे, गण जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। सवैया एक बार फिर। याते प्रसन्न भय महामुन, देवन के तप में सुख पावे। यज्ञ करे एक वेद ररे, भवताप हरे मिल ध्यान हिलावे। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे, गण जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। इस प्रकार का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने इस सवैये में किया है, जो कि देवी देवताओं द्वारा अपने राज्य वापस प्राप्ति के पश्चात सुख में, प्रसन्नता में उचारा गया है, उसका वर्णन महाराज जी ने किया है। ये सवैया हम रोज आरती में पढ़ते हैं। इनके आखिरी अर्थ जानने पर इसके आनंद में वृद्धि होने की संभावना रहती है। इसीलिए दास ने सोचा कि इस सवैये के आखिरी अर्थ आप जी से साझे किए जाएं। इसके बाद एक और सवैया आया है, जो कि आरती में पढ़ा जाता है और पंथ में अति प्रचलित है। शंखन की धुन घंटन की। कल इस सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। उसके बाद एक दोहरा आया है 2 पंक्तियों का, जो कि शंखन की धुन घंटन की के सवैये के बाद है, उस पर भी विचार किया जाएगा। आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।